क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, फिर बोला है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्या बता रखा है, थर्ड टर्म जो है वो क्या रहेगी 4 और 9 टर्म क्या रहेगी -8, है ना। फिर आपको ये बोला है कौन से नंबर पे, मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगी जब हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसने ये बोला है A3 बताओ कितना दे रखा है 4। A3 कितना है 4, यहां तक क्लियर है। A3 हमें दे रखा है कि थर्ड टर्म कितनी है 4 है। A3 का फॉर्मूला बोलो क्या रहता है, A + 2D इक्वल में 4, यहां तक क्लियर है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं 1। क्यों ली हमने, क्योंकि ना तो हमें A पता है और ना ही हमें D पता है। ठीक है, आगे फोकस करें, इसमें क्या लिखा हुआ है 9 टर्म। अब 9 टर्म कितनी दे रखी है -8, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं A9 = -8, यहां तक क्लियर। ठीक है, अब इसने A9 का फॉर्मूला क्या होता है A + 8D = -8, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब A और D हमें नहीं पता है तो इक्वेशन नंबर अपन क्या ले लेते हैं सेकंड। आपको पता होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाती है तब अपन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहां पे अपन लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है A + 2D इक्वल में 4 और नेक्स्ट है A + 8D इक्वल में -8। क्लियर। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपन साइन क्या करते हैं चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्लियर। अब आप देखो A प्लस का है और A किसका है माइनस का, क्या हो गया कैंसल। अब देखो 2D प्लस का और 8D किसका हो गया माइनस का। एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू क्या होता है माइनस। 8D में से 2D आप लेस करो 6D और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस का 6D इक्वल प्लस का 4 और 8 भी अब किसका है प्लस का। आगे बस उनमें दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही होगा 8 और 4 12। डी को सेपरेट किया तो 12 - 6 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में। दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, किसका है मल्टीप्लाई का, तो वहां गया तो डिवाइड में हो गया। कैंसिल करो 6 2 जा 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। आगे बस में डी की वैल्यू क्या आ गई -2। आपको पता होगा हर एक इक्वेशन में डी भी होता है और ए भी होता है। डी तो हमें फाइंड आउट हो गया बट हमें ए फाइंड करना है तो क्या करोगे इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, कितनी वैल्यू है -2। इन इक्वेशन किस में रखें अपन फर्स्ट में, तो इक्वेशन 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 क्या है A + 2D इक्वल में 4। क्लियर है। अब जहां पर D है वहां पे वैल्यू पुट कर दो। A कितना है A का A + 2, D बताओ -2 इक्वल में 4। सोल्व करो ब्रैकेट प्लस माइनस -2 2 जा 4 इक्वल में 4। यहां तक क्लियर है। आपको पता होगा जब भी इक्वेशन में वेरिएबल आ जाता है उसको सेपरेट करो। A को आपने अलग किया तो 4 तो अपने प्लेस पे है ना, ये -4 उधर ट्रांसफर हुआ तो किसका हो गया प्लस का 4 + 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई क्लियर है। A की वैल्यू और D की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने जो बोला है ना उसकी बात करते हैं। उसने क्या बोला है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन से नंबर पे 0 आ जाएगा, मतलब लास्ट टर्म क्या है 0 है। समझ गए कौन से नंबर पे 0 आएगा, तो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है हमें 0, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लास्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं an इज इक्वल 0। क्लियर है आपके an क्या हो गया 0 हो गया। क्यों हो गया क्योंकि ये लास्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, और आपको पता होगा an का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1D इक्वल में 0। A बताओ कितना है नहीं पता है कि कितना है 8 है ना, ठीक है तो 8 लिख दो। क्लियर है, अगर अपन ने फाइंड आउट कर लिया तो 8 हो गया, प्लस n हमें नहीं पता है तो n का n और d बताओ कितना है -2 इक्वल में 0। क्लियर। अब क्या करें ब्रैकेट को सोल्व कर लें अपन 8 का 8। आपको पता होगा 2 को n से भी करना है और 1 से भी करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 2 को n से और 2 को 1 से भी, है ना, दोनों से करना है। तो आप देखो प्लस माइनस माइनस 2 को n से किया 2n माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल में 0। क्लियर। अब देखो पूरी इक्वेशन में
अगर कोई चीज सोल्व हो रही है तो सोल्व करो। ए टू टू 10 माइनस 2n इक्वल में 0। मैंने क्या बोला, वेरिएबल को सेपरेट करो, तो माइनस का 2n इसको यहीं रहने दो, 10 प्लस का उधर गया तो माइनस का 10। आपको पता होगा दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो गया, कैंसल। अब n को अपन ने सेपरेट किया तो कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब फिफ्थ टर्म हमारी ऐसी होगी जो 0 तक अपन पहुंच जाएंगे। क्लियर आपके? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है 10 में, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। मतलब 10 टर्म जो हमें दे रखी है उससे कितनी ज्यादा है, 7, और बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इसने बोला है 17 टर्म, कंपेयर कर रहा है ना वो, उसने क्या बताया, 17 टर्म जो है, ध्यान से सुनना, 17 टर्म जो है वो 10 नंबर की जो टर्म है हमारी उससे कितनी ज्यादा है, 7। आगे बात समझ में, लैंग्वेज जो पूछी ना उसने क्या बोला है कि 17 टर्म जो है वो 10 वाली टर्म से कितनी ज्यादा है, 7। तो इसको अपन सोल्व करें, A17 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस 16D लिख सकते हैं। A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D इक्वल में A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D और प्लस 7। आगे बात समझ में। अब आपको पता होगा वेरिएबल वेरिएबल वन साइड करते हैं ना अपन ट्रांसफर, तो आपको दिख रहा होगा A यहाँ पे इक्वल के मतलब राइट हैंड साइड, और ये है A लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं A को यहाँ लाता हूँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का, है ना, और ये तो प्लस का रहेगा, प्लस माइनस कैंसिल। तो अब डायरेक्टली आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। आगे बात समझ में, इस A को यहाँ लाता माइनस का होता, फिर उसको अपन क्या करते, कैंसिल। तो पहले हमने क्या कर दिया, कैंसिल। तो कितना बचा, 16D, 9D को यहाँ ले आओ, माइनस का 9D इक्वल में 7। कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों सेम थे, यहाँ भी A और वहां भी A, है ना। अब 16D में से 9D आप लेस करो, 7D इक्वल में 7। अब आपको पता होगा डिफरेंस हमें निकालना है, 7/7, D की वैल्यू कितनी होगी, 1 आ गई। आई बात समझ में। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा था कि कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दे रखा है, 11 में ये बोला है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 और 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एपी दे रखा है, उसने क्या बोला है 54 टर्म से जो है कितना मोर देन 132, मतलब एन जो निकलेगा उसने क्या बोल रखा है 54 टर्म से कितना ज्यादा 132। तो कहने का मतलब पहले हमें क्या निकालना होगा, 54 टर्म, क्या निकालनी है 54 टर्म। तो आपको पता होगा जो हमें सीरीज दे रखी है, सीरीज क्या दे रखी है 3, 15, 27, 39, ऐसे करके हमें क्या दे रखी है सीरीज। तो आपको पता होगा यहाँ पे ए बताओ कितना है 3, डी का फॉर्मूला आपको पता होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 माइनस 3, 15 में से 3 लेस करो 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो डी की वैल्यू 12 आ गई। अब उसने क्या बोला है 54 टर्म से कितना ज्यादा 132, तो पहले हमें क्या सोल्व करना है 52 टर्म। तो अब एक बात बताओ A52, A52 54 है, A54 सॉरी, यहाँ पे क्या है 54। ठीक है, तो 54 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 53D, यहाँ तक क्लियर है। 54 टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 53D। A बताओ कितना है 3 प्लस 53 और D कितना आ गया 12, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, 3 का 3 प्लस 53 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 3 जा 36 का 6, 3, 12 5 जा 60 प्लस 3 63, तो कितना हो गया 636, 636 प्लस 3 कितना होता है 639, और ये हमारी कौन सी टर्म हो गई 54 टर्म। क्लियर है, तो 54 टर्म जो है वो कितनी आ गई 639। आगे बात समझ में। अब आप देखो उसने क्या बोला था an जो है वो 54 टर्म से कितना ज्यादा होगा 132, कितना ज्यादा 132। तो आपको पता होगा 54 टर्म तो हमारी आ गई, प्लस कितना ज्यादा करना है हमें 132, जो ज्यादा करेंगे ना वो हमारी क्या आ जाएगी n, समझ गए। n
टर्म हमारी क्या हो जाएगी 54 से 132 मोर देन, बोल रखा है ना उसने मोर देन। तो A54 बताओ कितना है 639 प्लस 132 कितना हो गया 771। तो an की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 771। क्लियर है, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, उसने बोला है विच टर्म, मतलब 771 जो है कौन से नंबर पे आएगी। आई बात समझ में, उसने क्या बोला विच टर्म। अब विच टर्म मतलब कौन से नंबर पे हमारी ये टर्म आएगी, होता है ना सिर्फ 15 पे आएगी 10 पे आएगी, है ना, किस पे आएगी वो हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो an कितना आ गया हमारे पास 771। an का फॉर्मूला बोलो a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल में 771। a बताओ कितना है 3 प्लस n हमें नहीं पता है फाइंड करना है, d बताओ 12, ठीक है, इक्वल में 771। आपको पता होगा पहले क्या सोल्व होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो भी चलेगा, और आपको दिख रहा है 3 प्लस में उधर ट्रांसफर करो माइनस में हो जाएगा तो भी चलेगा, है ना, जैसा भी सोल्व करो। तो अपन ऐसा करते हैं उधर ट्रांसफर कर देते हैं, n माइनस 1 12 इक्वल में 771, 3 प्लस का उधर गया तो -3। अब इसको एज इट इज लिखो, 771 में से 3 लेस करो 768। क्लियर है। अब आप क्या करो 12 किस में मल्टीपल में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल में 768 डिवाइडेड बाय 12, 12 से ये कैंसिल करो, 12 6 जा 72, 4 बचे 48, 12 4 जा 48, तो n माइनस 1 इक्वल में कितना आ गया 64। आपको पता होगा 1 वेरिएबल को सेपरेट करना है, 1 माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो n को वहीं रखा, 64 माइनस 1 को ट्रांसफर किया प्लस 1, तो 64 प्लस 1 65। तो नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी आ गई 65। कहने का मतलब 65 नंबर पे हमें क्या मिल जाएगा 771। क्लियर है।